मुझे ऐसा लगता है कि वापस वही होगा कि उन्हें अपने ड्रॉप लोकेशन को जल्दी छोड़कर निकलना होगा। बट ड्रॉप क्लैश एक बार फिर से हो चुका है पोचिंकी में, जहां पे एक बार फिर से गॉड लाइक के लिए शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं। एस पावर उन्हें भी गिराने में हो जाएंगे कामयाब। मान्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है। एडमिनो गॉडजी बचे हुए 2 खिलाड़ियों के कंधे पे पूरा भार आता और ग्रेनेड करने का प्रयास, हालांकि उससे कुछ खास इंपैक्ट बना नहीं। माइक्रोजी का इस्तेमाल चलता हुआ दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है और उसके बाद एक और ग्रेनेड सिम की तरफ से गॉडजी, उन्हें भी गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी इस पॉइंट पे। फीनिक्स पोचिंकी में एक बार फिर से अपना दबदबा बनाते हुए कंफर्मेशन निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कामयाबी ना हो सके। साइडलाइन से वो ध्यान ही रखे जा रहे, बट वो जंप करके जो कनेक्शन का रिक्वायरमेंट था वो हमें देखने को मिला। सिम उन्हें गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इतने साधारण लूट के साथ क्या यहाँ पे क्लच करके जा पाएंगे? प्लेयर्स अगर आप देखें तो दोनों ही खेमों में काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ फिनिक्स अब एक प्रॉपर 1v1 की तरफ ये बातचीत आ चुकी है, जहां पे सोमराज वर्सेस एडमिनो, आईजीएल्स वर्सेस असॉल्टर की ये फाइट रहने वाली है, जिसमें कंफर्मेशन काफी आसानी से निकालने में हुए कामयाब। सोमराज को पकड़ने की पूरी कोशिश अभी भी एडमिनो की तरफ से, पर वेस्ट वो भी अब एडमिनो को मिल चुका है। लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट और पंप शॉटगन, और सामने डबल बैरल शॉटगन दोनों के पास। और देखना ये है कि पहले वो शॉट कौन कनेक्ट करेगा। एडमिनो उन्होंने वो शॉट्स कनेक्ट करे और सोमराज अब उनके पास एचपी ज्यादा बची नहीं रहेगी। एंड एडमिनो उन्होंने सोमराज को इस मुकाबले से बाहर निकाला और एडमिनो वो बनेंगे गॉडमिनो। ये तीसरा फ्रैग और सेलिब्रेशन आता हुआ ऑडियंस की तरफ से। और सोमराज को अब देखिए काफी ज्यादा वो भी वहां पे खुश हुए, लेकिन अब बातचीत का सिलसिला उनके तरफ से आ चुका है। लेकिन एडमिनो अकेले के वो 3 फिनिशर निकालेंगे फीनिक्स ई स्पोर्ट्स की तरफ। लेकिन उन्होंने मैकिंग से प्लेयर को आते हुए देख लिया। क्लच गॉड वो स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। एडमिनो उन्होंने क्लच गॉड को यहां पर गिरा दिया। एंड साइरेक्स उनको भी स्पॉट किया गया। एंड गॉडमिनो इनको रोक पाना इस वक्त असंभव। इस लॉबी में अगर आप किसी को ध्यान से देखना चाहते हैं तो इस खिलाड़ी को आप देखिए कितने अच्छे तरीके से पहले वो सर्वाइवल गेम जाने वाले, और उन्होंने मोक्ष को यहां पर देख लिया। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, के अंदर चले गए। एक बार फिर से उन्होंने मोक्ष को स्पॉट करा, पर नहीं, वो नहीं कर पाए उस प्लेयर को स्पॉट। और मोक्ष वो सतह तक पहुंच गए, पर देखिए सतह पर पहुंचने के बाद भी तो एडमिनो आपको देख सकते हैं। एडमिनो क्या बढ़िया ये से वो हाइट को ढूंढ पाए। पॉसिबिलिटी ये भी होने वाली है कि बस इस स्पोर्ट्स उनकी दिक्कतें बढ़ाई जाए। जी हाँ, कुछ हद तक तो दिक्कतें बढ़ाई गई है। और दूसरा ग्रेनेड सेम जगह पे अगर सेम डैमेज भी ढूंढता है वो आधी एचपी कर दी जाएगी, और उसमें भी कामयाब हो चुके हैं एडमिनो। देखिए अभी तक वेपन का जलवा देखा है और अब बारी आने वाली ग्रेनेड की। और एडमिनो उनका एक शानदार ग्रेनेड, जहां पर 20 वो डाउन हो गए, पर 20 का जो फ्रैग है वो भालू यहां से लेकर जाने वाले शयान। उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, पर 20 वो डाउन हो गए, पर 20 का जो फ्रैग है वो भालू यहां से लेकर जाने वाले शयान। उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, पर एडमिनो उनको कोई अभी तक रोक नहीं पाया। एडमिनो उन्होंने लेंस को डाउन करा, जो दूसरे प्लेयर थे शायद उन्होंने भी उन्हीं को डाउन करते हुए वो दिखाई देंगे। जी हाँ, स्पेरोज उनका भी फ्रैग एडमिनो लेकर गए, और ये 8वां फ्रैग जो जाएगा एडमिनो के खाते में। काउंटर ग्रेनेड की भी बारी आ चुकी है। वसिस्ता स्पोर्ट्स इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहेंगे। नूब साइडलाइन से टीम तमिलास की दिक्कतें बढ़ाते हुए इस पॉइंट पे लग तो रहा है कि जो चिकन डिनर है वो अब यहाँ पे आउट नंबर टीम में से कोई लेके जाएंगे, लेकिन एडमिनो उन्हें देखा गया। वसिस्ता स्पोर्ट्स तैयारी पूरी लग रही है यहाँ पे प्लेयर्स की। जहां पूरी तो तैयारी गॉडलाइक की भी लग रही है, जहां पर मल्टीपल फ्रैग्स अब उनके पास आने वाले हैं। ये दूसरा फ्रैग जो गॉडलाइक की टीम लेकर जाएगी। गॉडसा ई स्पोर्ट्स मौजूद है और पूरे स्टेडियम पर मान्या इकलौते प्लेयर हैं जो मौजूद हैं, और उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको छूट इतनी ज्यादा है नहीं, बट साइरेक्स जैसे हमने बात करी वो बिल्कुल अकेला यहाँ पे। और एस पावर को एक और फ्रैग मिलता हुआ। ये शॉट देने की उन्होंने कोशिश करी है, पर गॉडलाइक वर्सेस मैड किंग्स उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शैडो बहुत ज्यादा पीछे रह गए, रिवाइवल की संभावनाएं ना के बराबर मान्या। उन्होंने फ्रैग कंफर्म किया, पर वसिस्ता ई स्पोर्ट्स वर्सेस K9 उनकी फाइट हो गई। शयान उन्होंने ओमेगा को डाउन किया और तुरंत के तुरंत जो फ्रैग्स थे उसे कंफर्म भी रहे नहीं उनसे। जी हाँ, बट स्लग ने निर्णय लिया है कि नहीं आएंगे इस मैदान में, और निंजा बॉय हैं जो बिल्कुल जोन के बाहर जाकर उन्होंने प्लेयर को रिकॉल किया। पर इस पावर एक और फ्रैग जो अपने खाते में लिखता हुआ खिलाड़ी पार्टी स्प्रेस वो भी आते हुए, बट फीनिक्स वो नेड एस पावर वहां पे डाउन। ग्रेट मौजूद है, पर नेबुला उनको कहीं और से भी डैमेज पड़ता हुआ। क्रेटोस अभी भी उनको अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। पावर अभी उनको रिवाइवल मिला था, वापस वो डाउन हुए, और जैसे मैं कह भी रहा था इमॉर्टल पोजीशनिंग उनके पास लाजवाब मौजूद है। पर सोचने की जरूरत ये है कि अब ये किस तरीके से जोन के अंदर निकलने वाले हैं। जी हाँ, पर इन्होंने भी शुरू फिनिक्स अपने आप को संभाल नहीं पाए। नोमी के पास एचपी का एडवांटेज नहीं। क्रेटोस अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है और एडमिनो का नेट बस आने ही वाला है।
एडमिनो का नीड आगे और नेबुला वो इस लॉबी से सीधा बाहर और गॉडलाइक उनके लिए ये 8वां फ्रैग। शानदार शुरुआत अभी तक उन्होंने करी है शयान और वुल्फ के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं, वहां पर भालू डाउन है और बढ़िया तरीके से वो जो रीड है वो बनाई गई है एडमिनो। उन्होंने चलती गाड़ी से भालू को डाउन किया पर गॉडलाइक को यहाँ पर मुश्किलों में फंस सकते हैं। इमॉर्टल जोड उन्होंने कोशिश बढ़िया तरीके से करी है पर गॉडलाइक उन्होंने फॉर वुल्फ को बाहर निकाला है और गॉडलाइक उनके पास ये 10वां खत्म हो रहा, उनका एलिमिनेशन हुआ और ईवो एक्स के लिए वो जो फ्रैग है वो भी कंफर्मेशन में तब्दील होता हुआ पर प्रोटोन उन्होंने गॉडलाइक के 2 प्लेयर्स को वहां पर गिरा दिए। आगे निकलना चाहते हैं पर मान्या जो कवर फायर देने के लिए रुके हुए थे, स्पाई ने सबसे पहले उनको गिरा दिया और जो फ्रैग है उसे भी कंफर्म किया जाएगा। इन गॉडलाइक गॉडजी के रूप में बचेंगे एकमात्र खिलाड़ी। लेकिन this is what dreams are made of and yes he has done it. Tetrox वो मिथ को दूसरे पायदान, एक तरफ सेंसे और एक तरफ स्लग कोशिश करते हुए इस 1v1 के बैटल को जीतने की, बट स्लग वो लगातार कोशिश करेंगे। सेंसी हील करने का समय वो चाहते हैं बट स्लग वो शिकार करना चाहते हैं, अपने आप को पीछे लेकर आए वाइल्ड फैंग्स। ओह माय गॉड, गॉडलाइक उनकी भी एंट्री हुई सही समय पे, वो पलटवार उनकी तरफ से स्लग अपने आप को बचाने का कोशिश करते हुए और फाइनली सेंसे के द्वारा उनका कंफर्मेशन लिया गया। 7 फिनिशेस K9 के पास। कमाल ही चल रहा था वहां पे, बट सही समय पे ये थर्ड पार्टी करके पूरा खेल पलटने की क्षमता रखती है गॉडलाइक। लेकिन सेंसे की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, फर्क पड़ता नहीं, मीनो वहीं पे है, मैजिक वहीं पे है। गॉडलाइक का एक और अच्छा फ्रैग, इसी के साथ ये 5वां ही मैच चल रहा है, 60 हो गए उनके। आप तारीफ कीजिए गॉडलाइक की, 5 हुए सकते हैं और जी हाँ उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर बट पलटवार वो भी इंस्टेंटली आएगा। एम गॉड वो डाउन और देखना ये कि नॉन की कैवलरी वो यहाँ पे कुछ कर भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि वो प्लेयर्स तो ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा दूरी पे देखने को मिल रहे हैं। मान्या मिल जाएगा आसानी से रिवाइवल। 4 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और 69 थोड़ा दिक्कत जरूर हो रहा है से में आ चुके हैं और गॉडजी क्या कमाल का कंफर्मेशन निकालेंगे इस पॉइंट से। गाड़ी का ब्लास्ट का इंपैक्ट उस दूसरे पे रखा जरूर है, देखते ये कि वो डिप्लॉय कहां पर करेंगे। सेमीफाइनल में वो स्मोक डिप्लॉय हो चुका है, पलटवार वो भी यहां पर आएगा। मिस्टर आइजल उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी बट सिन्वे के निंजू वो हैं जो साइडलाइन से कुछ शॉट्स देंगे। मान्या उन्होंने फॉक्स को डाउन किया बट मान्या के ऊपर भी तो फिर कोई होप यहाँ पे ज्यादा बचेगा नहीं। गॉडलाइक का एलिमिनेशन हो सकता है, इंपैक्ट बहुत ज्यादा डैमेज देके गए हैं। नेबुला वो यहाँ से सारे फिनिशर्स कलेक्ट करना चाहते हैं बट नाइट की पोजीशन वहां पे रिवील है नहीं। रीपर उनके ऊपर भी ग्रेनेड, उनका भी यहाँ पे एलिमिनेशन। टीम तमिलास इस मैच में